बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली है। 3-1 से सीरीज तो उन्होंने जीत लिया है। एक T20 बाकी है, वो रस्मी तौर पे अब खेला जाएगा लास्ट T20 मैच। कल खेले जाने वाले चौथे T20 मैच में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 115 रन से पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे जूनियर खिलाड़ी खेल रहे थे, बाकी तो तमाम हमारी सीनियर टीम ही खेल रही थी। फिर हमारी इतनी बुरी परफॉर्मेंस। दूसरी जानब पाकिस्तान के वनडे टीम के 9 खिलाड़ी भी न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, वहां वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे ज्वाइन किया आज सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सैयद हैदर साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूं आपको। जी बताइए सैयद हैदर साहब, 5 T20 मैचेस की सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज तो जीत चुका है। वो बातें हो रही थी, हमने अपने जूनियर खिलाड़ियों को चांस दिया। महज हमारे 2 जूनियर खिलाड़ी अभी तक खेल रहे हैं, जिसके अंदर अब्दुल समद और हसन नवाज। बाकी तमाम हमारे सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों की जानब से भी उस तरह परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही, तो वहां भी हम सीरीज हार चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी भी हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। जी जहां पे आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वहां पे फ्रंट फुट पे नहीं, ज्यादा बैक फुट पे खेलना पड़ता है। हमारे बैट्समैन जो है, जब उन्होंने तीसरे मैच में बैक फुट पे ज्यादा खेला तो उनको थोड़ी सी कामयाबी हुई, लेकिन वहां भी आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो है थोड़ा सा पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, इसलिए पाकिस्तान जीत गया। लेकिन जब चौथा मैच खेलने आए वो, तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया था पाकिस्तान को कि कौन से बैट्समैन कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और कहाँ पे उनकी कमजोरी है, तो उसी हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की। और वही हुआ कि शॉर्ट पिच बाउंसर्स पे पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो पहले स्ट्रगल करते रहे, ओपनर्स, और फिर उसके बाद जल्दी आउट हो गए। तो अब ये पाकिस्तानी टीम की बैटिंग की पुरानी कमजोरी है कि शॉर्ट पिच बॉलों पे नहीं खेल पाते हैं। लेकिन अब जो टीम खेल रही है और न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, न्यूजीलैंड की टीम जो है बी टीम है, तो उसके खिलाफ भी जो है पाकिस्तान की मेन टीम का इस तरह नाकाम होना, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये पता होना चाहिए सबको कि आखिर क्या वजह है कि बैट्समैन जो है उनकी टेक्निक सही नहीं की जा रही है। बैट्समैन जो है गलत टेक्निक से खेल रहे हैं। पाकिस्तान के पास बैटिंग कोचेस भी हैं, मोहम्मद यूसुफ है, उसके अलावा शाहिद असलम है, लेकिन वो लोग भी टेक्निक पे काम नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना जो है बहुत मुश्किल है। सर, हसन नवाज के ऊपर काफी ज्यादा बातें हो रही थी। उन्होंने लास्ट T20 मैच के अंदर, तीसरे T20 मैच के अंदर उन्होंने 100 स्कोर किया, और हमारे मीडिया ने जिस तरह उनको इतना ज्यादा हाइप दी। हमने देखा कि चौथा T20 मैच, और जिस तरह पहले 2 T20 मैचेस में आउट हुए, उसी तरह ही चौथे T20 मैच में आउट हुए हैं। कोर्ट बिहाइंड आउट स्विंग पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो यंगस्टर भी आ रहे हैं उनकी भी टेक्निक उस तरह हमें नजर नहीं आ रही, फ्लॉप नजर आ रहे हैं। देखिए, स्विंग, जहां पे बॉल स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो, वहां पे आपको अपनी बॉडी जो है बैट के पीछे रखनी पड़ती है। आप जो है स्लैश शॉट, जो स्लो शॉट जो है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पिचों पे मार सकते हैं, इंडियन पिचों पे या दुबई में, क्योंकि वहां पे गेंद जो है वो बिल्कुल आपकी रीच में आती है, आपके रेंज में होती है, आपके नी रोल के से थोड़ा सा ऊपर आती है। लेकिन न्यूजीलैंड वगैरह में जो है बॉल आपके शोल्डर से ऊपर आती है, और वहां पे आपको अपनी बॉडी अगर आपके बैट के बिहाइंड नहीं होगी तो आप कभी भी नहीं खेल पाएंगे। हसन नवाज जो है वो एक तो उनका डोमेस्टिक में बहुत ही खराब कैरियर है, उनके स्टेट्स अच्छे हैं, लेकिन वो सेंचुरी कर गए। जब वो सेंचुरी कर गए तो एकदम से उनको जो है एक बहुत बड़ा बैट्समैन कहा जाने लगा। लेकिन बात यह है कि एक इनिंग से आप किसी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी मार्जिनल उसको बैट्समैन तस्वर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसने 8-10 इनिंग्स ना खेली हो। अब हसन नवाज तीसरे मैच में सेंचुरी करने के बाद फिर चौथे मैच में वही उनकी प्रॉब्लम सामने आ गई। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको आगे जाकर ये हसन नवाज जो है, अब आपको ज्यादा देर आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और मुझे यकीन है कि बाहर जो बैट्समैन बैठे हुए हैं, प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो शोर कर रहे होंगे कि भाई हमारी टेक्निक देखो और इसको देखो। तो एक सेंचुरी से आप बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते, आपको उसके लिए जो है काफी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हसन नवाज में टेक्निकली बहुत
फ्लॉज हैं, बहुत ही ज्यादा कमी है। तो सर इनको सिलेक्ट किस तरह कर लिया जाता है? इतना टेक्निकल फॉल्ट और इतने वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो क्यों सिलेक्ट कर लिया जाता है? किस बिना पे सिलेक्ट कर लिया जाता है? सिर्फ 2-3 छिक्के अब्दुल समद का हमने देखा, सिर्फ 250 मैच उन्होंने किए हैं, उनको भी सिलेक्ट कर लिया है। पाकिस्तान खेलना कितना आसान हो गया और कितना खिलाना भी आसान हो गया। पहले 2-3 साल जो खिलाड़ी परफॉर्म करते डोमेस्टिक में, फिर उनका नाम आता था, अब 150 का पाकिस्तान टीम में नाम आ जाता है। देखिए ये सारी जो है गलती और जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी की है जी। सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो बजाय इसके के ग्राउंड पे जाके टेक्निक को देखें, वो एक आध कहीं मैच देख लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जनाब ये तो बहुत बड़ा बैट्समैन है, इसको आप टीम में ले लें फौरन। और एक मैच एक इनिंग के बाद आप देखिए हमारे पास माजी में कितने ऐसे बैट्समैन मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो एक मैच कहीं पे उन्होंने डोमेस्टिक खेला, कुछ खेला और उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम में आ गए। शकील खान ने सेंचुरी की थी पीएसएल में, तो वो T20 की वर्ल्ड कप की टीम में पाकिस्तान में अचानक उनकी एंट्री हो गई, हालांकि टीम अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनको अचानक शामिल किया और वो फेल हो गया। तो बात यह है कि आप एक इनिंग के ऊपर किसी को जो है असेस नहीं कर सकते आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सेंचुरी कर लेना भी इतनी बड़ी बात नहीं जितना कि आपकी टेक्निक है। अगर टेक्निक अच्छी होगी तो आप आगे हर जगह खेल सकेंगे, लेकिन टेक्निक अच्छी नहीं होगी। उस दिन उनकी लक थी, मैं आपको बताऊं, जो सेंचुरी उनके 2 कैच भी छूटे, फिर उनके बहुत सारे शॉट जो है वो स्लॉप गए, यानी वो मारना कहीं जा रहे थे, लक कहीं और जा रही थी। और जी, और लक उनकी लक थी कि कैच नहीं हुए कहीं पे, वो सब जगह ऐसी बॉल है, ऐसे 2 कैच छूटे भी होंगे लेकिन ऐसी जगहों पे गिरे कि जहां कैच नहीं, और वो सेंचुरी हो गई। लेकिन अब जो चौथे मैच में न्यूजीलैंड की बॉलिंग आई थी उसने पूरा कैलकुलेट कर लिया था, उसको पता था कि ये फ्रंट फुट पे खेलते हैं, खाली बैक फुट इनको खेलना नहीं आता है, तो उन्होंने शॉर्ट पिच स्विंगिंग बॉल की और उसका रिजल्ट ये आपने देख लिया कि 115 से पाकिस्तान हार गया। सर अभी नेशनल T20 भी जारी है पाकिस्तान के अंदर, तो हम उस तरह के पिचेस क्यों नहीं तैयार करते? 100% तो नहीं, कम से कम 40-50% तो हमारे बैट्समैन कुछ स्ट्रगल तो करें। हमने देखा है कि यहाँ पे रनों के अंबार लग रहे हैं, 4 मैचेस में कुछ खिलाड़ियों ने 2 सेंचुरी स्कोर कर दी, कुछ ने 3 कर दी है। तो इस तरह के पिचेस हम पाकिस्तान में क्यों नहीं तैयार कर पा रहे अभी तक? देखिए उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पिचों पर मेहनत नहीं की जाती है। पाकिस्तान पिचों पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बस एक ग्राउंड है आपके पास, उसी को बार बार आप रोल करते रहते हैं। ऐसे नहीं पिच बना करती, पिच बनाने के लिए पूरा उसका एनालाइज करना पड़ता है, लेबोरेटरी से टेस्ट करके सॉइल वहां पे डाली जाती है और फिर उसको हार्ड बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसको जो है वो उसको मेंटेनेंस होती है। हमारे अभी ये नेशनल कप हो रहा है, अब ये जैसे ही नेशनल कप खत्म होगा उसके बाद ये फैसलाबाद ग्राउंड जो है 1 साल के लिए वीरान हो जाएगा। ना कोई पिच देखेगा, ना वो ग्रॉस देखेगा, ना घास देखेगा, ना उसकी पेवेलियन देखेगा। तो हमारे यहाँ सारे काम जो है भाई जुगाड़ पे और शॉर्टकट से हैं। शॉर्टकट मारना, हर आदमी शॉर्टकट के चक्कर में है कि शॉर्टकट कर लो, तो इसलिए पिचें नहीं बन पाती हैं। 3 चीजें, इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेहनत नहीं है और नॉलेज नहीं है। सर ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान के अबूरी कोच आकिब उजैर साहब कब तक अबूरी कोच रहेंगे? सीरीज के बाद वो कोच रहेंगे या नया कोच आने के चांसेस हैं? नहीं सर, जब तक हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, जब तक तो मुझे नहीं लगता कि आकिब जावेद को हटाया जाएगा, क्योंकि पीसीबी तो किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता जी। अब पहले ये होता था कि पीसीबी से हम सवाल करें तो वो जवाब देते थे, कुछ हमारी बहस होती थी, कुछ लड़ाई होती थी। अब उन्होंने नया अपना तरीका कर लिया कि जवाब देना ही नहीं है, किसी भी सवाल का, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है। तो अब इस सूरत में क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है, इंतजार ही कर सकते हैं कि आप आकिब जावेद किसी दिन खुद ही कह देंगे मैं हट रहा हूँ। हालांकि आकिब जावेद जो है वो जितने मैच हार चुके हैं, इससे आधे मैच पुराने कोचेस ने हारे तो वो चले गए थे खुद, बिल्कुल जो है जी हाँ। तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आकिब जावेद जो है टीम छोड़ेंगे। सर बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि पीसीबी किसी बात का जवाब ही नहीं देता, तो पीसीबी मुझे लगता है मुकद्दस गाय हो चुकी है। जब भी टीम अनाउंस करते हैं एक पोस्ट बना के अपने सोशल मीडिया के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर देते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा हम टीम अनाउंस कर रहे हैं, ये 1-2 साल के अंदर अंदर तमाम मीडिया को बुलाया जाए, उनके सामने हम टीम अनाउंस करें। तो इस तरह का ट्रेंड क्यों खत्म कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? देखिए अब हमारे सिविल डोमेन में नहीं है, देखिए ना, ऐसी बहुत सारी चीजें करना जो हमारे बस में नहीं है कि हम उस पर बात कर सकें। लेकिन असल बात यह है कि अब कोई कायदा कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस की वाली बात है। आगे अब मुझे पता है दुनिया की 14-15 मुल्क ऐसे हैं जहां पे बड़ी अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, कम से कम 14 मुल्क हैं। उन 14 मुल्कों की सिलेक्शन कमेटी में आपको एक भी सिलेक्शन कमेटी में अंपायर नहीं नजर आएगा सिलेक्शन कमेटी में, बिल्कुल।
ये सिर्फ पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें एक अंपायर साहब की सिलेक्शन कमेटी में, डेटा एनालिस्ट किसी सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। इंडिया की सिलेक्शन कमेटी में 2 आदमी हैं, अजीत अगरकर और उनके साथ एक और है, और वो दूसरे जो आदमी है वो सिर्फ उनके जो उनके इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो देते हैं। अजीत अगरकर अकेले सारी टीम सिलेक्ट करते हैं और वर्ल्ड कप जितवा देते हैं। और हमारे यहाँ जो है 6 या 7 सिलेक्टर हैं, उसके बाद मेंटोर्स हैं, यानी 6 सिलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, उसके बाद चीफ मेंटोर हैं, फिर वकार यूनुस भी उनके साथ है, सकलैन मुश्ताक भी है, और उसके साथ जो है वो शोएब मलिक भी है, सरफराज अहमद भी है, और टीम हमारी जीरो है। तो इस सूरत में क्या कह सकते हैं, हमारे डोमेन में नहीं है, हमारे पास वैप कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि टीम हमने भरी हुई है, मेंटोर्स भरे हुए, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस जीरो। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे डिटेल में शादाब खान के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, कि उनकी परफॉर्मेंस के आगे भी क्वेश्चन मार्क है कि वो कब तक बगैर परफॉर्म किए टीम के अंदर रहेंगे। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।